कंट्रोल। जैसे आपको पता चल गया कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा फायदा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो क्या होगा, आपके पास फिर से ज़्यादा पैसा आ गया, उसको आप और इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, है ना, या कुछ बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, उससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग और स्मूथ ऑपरेशंस, रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम करता है। तो OR यूजेस प्रोबेबिलिटी फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, आगे क्या होने वाला है उसका भविष्यवाणी करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं रिस्क को, कैसा कितना रिस्क हो सकता है, प्रिपेयर करते हैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, है ना, क्या क्या विकल्प मेरे पास है रणनीति के लिए। फिर यूजफुल इन डायनेमिक एंड अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनेमिक जो लगातार चेंज करता है और जिसमें आप निश्चित जो एनवायरनमेंट नहीं है उसमें आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है ना, इसलिए रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम करने में मदद करता है OR। हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग, कितना हम बनाएं, है ना, प्लांट एलोकेशन, प्लांट लोकेशन, कहाँ प्लांट होना से बेटर रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे रॉ मटेरियल के पास ही अगर प्लांट अपना खोल ले, हम फैक्ट्री खोल ले तो ज़्यादा ईजी हो जाता है ना, डाइवर्सिफिकेशन, किस किस क्षेत्रों में हम अपना फैल जाएं, है ना, जिससे हमको फ़ायदा हो, और फिर रिसोर्स इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, तो OR मॉडल्स इसमें हेल्प करता है। इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बेटर करता है, कैसे, इन्वेंट्री कंट्रोल के जरिए, रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम, ठीक है, क्यूइंग थ्योरी में आप पढ़ेंगे, है ना, कैसे करते हैं, और इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे अच्छे से बंटवारा करें, हम आवंटन करें, ठीक है। OR लीड्स टू, तो उससे क्या होता है, ऑन टाइम डिलीवरी होता है, रिड्यूस शॉर्टेज होता है, क्विकर सर्विस होता है, जल्दी से मतलब सर्विस मिल जाता है। फिर सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिसीजन प्रॉब्लम्स, जटिल डिसीजन प्रॉब्लम्स में हमको हेल्प करते हैं, कैसे, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स और कंस्ट्रेंट्स इसमें शामिल होता है, नया बिजनेस प्रॉब्लम जो आजकल मॉडर्न है, क्योंकि क्या हो गया, कोई भी बिजनेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, और आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए टक्कर अब ज़्यादा हो गया है, पहले से कंपटीशन ज़्यादा है ना, ठीक है। तो OR हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है, जटिल परिस्थितियों में हम लोग को हेल्प करता है वो, और ह्यूमन जजमेंट अलोन, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन जजमेंट से वो चीज़ नहीं सॉल्व होगा या मुश्किल है सॉल्व होना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि आप सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप करके, और टाइम कम है, बिजनेस में तो तुरंत टेंडर बनना रहता है ना, ये आया कॉन्ट्रैक्ट, कितना में आप करिएगा, तो आप अब आदमी से बनवाएंगे कि सीधे सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, निकालिए क्या क्या आज का रिजल्ट आ रहा है और वहाँ पे दे दीजिए, जहाँ जहाँ जल्दी है ज़रूरी वहाँ मशीन का इसका हेल्प ले सकते। तो ऑपरेशन रिसर्च पावरफुल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये लगभग हर एरिया ऑफ मैनेजमेंट को कवर करता है, और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, मेनली प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल, साइंटिफिक, एफिशिएंट और डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन जटिल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस निकाल सकते हैं OR का यूज करके, ठीक है। तो सिर्फ अपना मन से या अंदर का भावना से या कुछ में भी डिसीजन नहीं लेके, जब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर मेथड से जाते हैं, मतलब OR का यूज करते हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ क्या होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। आजकल डेटा को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जैसे AI का यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना, उसको तुरंत एक पेज दे दो, बोले समरी दो हमको, तुरंत वो समरी निकाल के आपको बताएंगे। आपके पास टाइम नहीं है, जैसे एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मान लेते हैं, है ना, उतना नहीं अच्छा प्रिपरेशन है, और हमको क्या चाहिए, मान लेते हैं कि क्या है, बस इसका मेन एरिया समझा दो, ठीक है, पेजेस को जैसे या नोट्स को अपना अपलोड कर दिए, या उसी से पूछ लिए सीधे कि इसका मेन पॉइंट्स हमको बस बता दो, तो क्या करेगा, तुरंत देगा। तो उससे क्या हो, आपको कितना फायदा हो गया ना, AI से भी भले ही कुछ में रॉन्ग आंसर भी आता है और कुछ डिमेरिट भी है ना, पर जब हम उसको यूज़ का अगर अच्छे से अगर यूज़ करें, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा। कोई भी चीज़ को अभी टाइम है आपके पास, डिटेल में भी तो पढ़ सकते हैं कितना चीज़ को, आप उसको बोल सकते हैं कि इस पे हमको प्रैक्टिस करवाओ, इस पे हमसे क्विज लो, तो वो आपका क्विज करवा देगा। वो आपको क्या करेगा, आपका कहीं इंग्लिश में कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप सेंटेंस जो बनाए हैं वहाँ पे अपलोड करिए, लिखिए चेक ग्रामर, तो चेक करके ग्रामर दे देगा। आजकल बच्चे लोग कितना एप्लीकेशन, तुरंत एप्लीकेशन चाहिए, तुरंत लिख के, हाँ कहाँ से, हाँ तुरंत है, हो गया AI से, है ना, पहले एप्लीकेशन लिखना है ना। तो लेकिन अब कोई जन एप्लीकेशन जैसे नहीं भी लिखना जानते हैं, अब वो क्या किए, पहले सीख लिए AI से, अच्छा ऐसे लिखा जाता है, अच्छा हम भी अब सीख गए, देखो ये होता है, पहले इस तरह से स्टार्ट किया जाता है, इस तरह से लास्ट में एंड किया जाता है। तो
जो सीखना है किसी को तो उसके लिए खराब नहीं है AI, उसके लिए बहुत अच्छा है AI। अब किसी को सीखना नहीं है, आलसी वाला जैसे कि असाइनमेंट मिला सब AI में डालो, वहीं से कॉपी और पेस्ट करो, तो क्या होगा, वो अपने आप को डुबा रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। और जो हेल्प ले रहे हैं कि और हम अच्छा ये इसमें AI में ऐसे आंसर आया तो हमको भी ऐसे करके एग्जाम में आंसर करना चाहिए किसी क्वेश्चन का, है ना। तो कितना फायदा वाला भी चीज़ है। उसी तरह OR क्या कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है, अलग अलग मेथड से, टेक्निक से, सॉफ्टवेयर अब आ गए हैं, उसको यूज़ करते हुए बिजनेस बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं रुक